संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में विभिन्न किसान संगठनों ने एक बार फिर केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में हुंकार भरी है। शनिवार को विभिन्न संगठन लामबंद हुए और कलेक्टोरेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इस अवसर पर सभी ने एक स्वर में कहा कि यह तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर आवाज बुलंद की है। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में विभिन्न संगठन लामबंद हुए और तीनों कृषि कानूनों और नया विद्युत बिल का विरोध किया। शनिवार को बड़ी संख्या में किसान और विभिन्न संगठन एकजुट होकर कलेक्टोरेट पहुंचे और तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों और नए विद्युत बिल को वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह को सौंपा। इस मौके पर किसानों ने खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ, किसान विरोधी कानून रद्द करो और एमएसपी की कानूनी गारंटी दो जैसे नारे लगाए। सीटू के शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय कृषि कानून 3 ऐसे काले कानून हैं जो हमारी नस्लों और फसलों को बर्बाद कर देंगे। सरकार इन कानूनों को लाकर खेती को किसानों के हाथ से छीनकर कंपनियों की मुट्ठी में सौंप रही है। ऊपर से पराली जलाने पर दंड और बिजली कानून के मसौदे की तलवार भी हमारे सर पर लटका दी गई है। 3 काले कृषि कानून जो उनको वापस लेने के लिए और आज जो है पूरे देश भर में इमरजेंसी जो लगी थी 1975 में, उसका विरोध करने के लिए, ये जो बिजली कानून बनाए गए हैं उसका विरोध करने के लिए, ये तमाम चीज़ों का विरोध करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। नंबर 1 नंबर 2 वाला आप देख रहे हैं बोनी का समय है। सीजन में जब फसल आई थी 3900 रुपये से लेके 3500 रुपये तक सोयाबीन बिका। आज जब हमको बोना पड़ रहा है तो 8200 रुपये किलो 8200 रुपये का जो है सोयाबीन का भाव है और अगर बीज के रूप में उसको लेने जाएंगे तो 115 रुपये किलो है। सरकारी एजेंसियों के पास बीज उपलब्ध नहीं है, वहाँ आप जाइए कहीं पे भी आपको मिल नहीं रहा है। सरकारी रेट जो है वो 55 रुपये है और मार्केट में 115 रुपये। इसी तरीके से मूंगफली से लेकर सारे बीजों के दाम जो है कालाबाजारी हो रही है और किसान जो है परेशान है। इसीलिए आज इन तमाम चीज़ों का विरोध करने के लिए हम लोग उपस्थित। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह जाट ने कहा कि खेती के तीनों कानून असंवैधानिक है। केंद्र सरकार को कृषि मंडी के बारे में कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। इन्हें बनाने से पहले किसानों से कोई राय मशवरा नहीं किया गया। इन कानूनों को बिना किसी जरूरत के अध्यादेश के माध्यम से चोर दरवाजे से लागू किया गया है। ज्ञापन सौंपते वक्त बड़ी संख्या में किसान और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद। ज्ञापन पिछले 212 दिनों से भी ज़्यादा समय तक किसान दिल्ली के चारों तरफ अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। इस वक्त देश में लोकतंत्र और किसानों को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। जिस तरह ये गूंगी बहरी सरकार पिछले 6 महीने से भी ज़्यादा समय होने के बावजूद किसानों की कोई मांग नहीं सुनी गई। सिर्फ किसानों से औपचारिकता 11 दौर की बातचीत की गई, हंसी ठठोली करके किसानों का अपमान किया गया। और आज देश में ऐसे हालात हैं, नौजवान युवा बेरोजगार फिर रहा है, किसान कटोरा लेकर घूम रहा है और जो मजदूर हैं वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है आज पूरे देश में हर जगह कलेक्टर कार्यालय पर राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपना था और ये बताना था कि हम सोए हुए नहीं हैं, हम जागे हुए हैं। सरकार अपनी आंखें खोल ले, नहीं तो हम इस देश में वो तूफान खड़ा करेंगे कि सरकार, हम इस देश में पहले अंग्रेजों को भगा चुके हैं। इसलिए सरकार नींद में ना रहे कि ये दूसरे अंग्रेज जो आज बैठे हैं किसानों को और मजदूरों को और युवाओं को दबाकर अपने अधिकारों के लिए इस देश में हम संविधान के सहारे जो लड़ाई लड़ सकते हैं वो लड़ रहे हैं। और इस सरकार को घुटनों के बल हम आपको विश्वास दिलाते खड़ा कर देंगे और किसानों और नौजवान युवाओं और मजदूरों को न्याय दिलाने तक ये संघर्ष हमारा जारी रहे।